भक्ति के अभाव में जब भगवान की ये दुर्दशा हो सकती है, हमारी क्या दशा होगी कल्पना करो। पागलों की तरह पछाड़ खाते, लताओं से पूछते, वृक्षों से लिपट कर रो रो कर पूछते, पशुओं से, पक्षियों से, पूरा दंडकारण्य भगवान के रुदन में गूंज रहा है। तो चलते चलते दूर से कराहट की आवाज सुनाई पड़ी, हा राम, हा राम, हा राम। भगवान का लखन, ये तो हमारे चाचा जी की सी आवाज लगती है। गीधराज जटायु से भगवान चाचा जी का नाता मानते थे, दशरथ जी के मित्र थे। और पास जाकर देखा तो अंग कटे हुए हैं, खून से लथपथ, मक्खियां भिनक रही हैं, कीड़े बिलबिला, सेप्टिक हो गई शरीर में, गंध आ गई। भगवान ने तुरंत गीधराज को उठाया है, अपनी जटाओं से जटायु की धूल जटान से झारी। और तो कोई कपड़ा था नहीं, भगवान तो वलकल धारण किए थे। प्रभु की जटाएं थी ऐसी कोमल कोमल रेशमी, जटायु की धूल जटान से झारी। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सेप्टिक हो गया है, इसके लिए तो गर्म और नमक का पानी चाहिए, तभी तो इस सेप्टिक का घाव धुल पाएगा। अब जंगल में कहाँ से नमक का पानी लाएं, कहाँ से अग्नि लाएं, क्या करें? तो भगवान ने अपनी गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया। घाव के ऊपर गरम गरम खारे आंसुओं से घाव धोया है भगवान ने। आंसू गरम भी होते और आंसू खारे भी हुआ करते हैं, जटायु की धूल जटान से। चाचा जी ये क्या हो गया? बोले राघव, बस मैं बोल नहीं पा रहा, मुझे चेहरा मेरा मत देखो, आपको भी अपराध भाव आ जाएगा। आज मैं अपनी बिटिया को बचा नहीं पाया, मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं। नाथ दशानन यह गति की थी, जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था, उसने मेरी ये दुर्गति कर दी। भगवान का चाचा जी चिंता मत करिए, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। अगर मैं दशरथ पुत्र राम हूं तो मैं रावण की वो दुर्गति करूंगा कि रावण खुद आकर रोकर कहेगा कि मैंने ये पाप किया था, इसलिए राम ने मुझे दंड दिया। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आपका शरीर तो अब छूट जाएगा, लेकिन स्वर्ग में मेरे पिताजी मिलेंगे आपको। और आपको मालूम है कि मेरे पिताजी मेरे ही दुख में रोते रोते प्राण छोड़ कर गए। मैंने जीते जीते भी अपने पिता को रुलाया है, और मेरे पिता मृत्यु के बाद भी अगर मेरे कारण रोएंगे तो बहुत बड़ा पाप मुझे लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए। सीता जी के हरण की घटना मेरे पिताजी को जाकर मत कहना, स्वर्ग में बहुत रोएंगे, मेरा राम कितना दुखी है, कितना क्या स्थिति हो गई मेरे राम की। अगर मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए, पूरे परिवार के सहित रावण आकर मेरे पिताजी को कहेगा कि मैंने ये अपराध किया था जिसका दंड मुझे भोगना पड़ा है। और गीधराज ने भगवान की गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। यहाँ भगवान ने अपने कर कमलों से गीधराज जटायु की उत्तर क्रिया की है, दाह संस्कार किया है। आप देखिए कितने भाग्यशाली होंगे। दशरथ जी के 4 बेटे थे। आज गीधराज कह रहे हैं कि राघव मैं कितना भाग्यशाली हूँ। दशरथ जी के 4 बेटे थे, लेकिन अंत समय में उनको जलांजलि देने के लिए एक भी बेटा उनके पास नहीं था। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इस घोर वन में भी 2 बेटे मुझे गोद में लिए बैठे अंत समय में संस्कार करते। और दूसरे, हमारे भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है, वैसे तो कोई भी बेटा पिता का संस्कार कर सकता है, लेकिन बड़ा बेटा जब पिता का संस्कार करता है उसे अच्छा माना जाता है। बड़ा बेटा जब पिता को दाग लगाता है उसे अच्छा माना जाता है। आप कल्पना करिए, दशरथ जी का संस्कार बड़े बेटे ने नहीं किया, दशरथ जी का संस्कार तो भरत जी ने छोटे बेटे ने किया। और गीधराज जटायु का संस्कार बड़ा बेटा कर रहा है, राम कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली है जटायु, कितने भाग्यशाली है राघव। और यहाँ से जटायु ने शरीर छोड़ दिया अपना, भगवान के धाम प्रवेश कर गए। रास्ते में कबंध नाम का राक्षस मिला,
भगवान ने उसको भी मुक्त किया है। ये थोड़ा उद्दंड था, आज की राजनीति उसी के आधार पर चल रही है। कबंध था, इसके सिर नहीं था, इसके सिर नहीं था, तो ये इसको व्यवस्था को मानता नहीं था। ये जो भारतीय व्यवस्था है चतुर उसकी चरणों की, उसको ये मानता नहीं। सिर ये शास्त्र में ब्राह्मण का प्रतीक माना जाता है, तो ये इतना जहरीला था कि ये सिर को मानता ही नहीं था, इसलिए सिर नहीं रखा था। यहाँ तक मैं ब्राह्मण व्यवस्था को मानता ही नहीं। और भगवान से कहा, भगवान दुर्वासा मोहि दीनी शापा, देखिए मुझे दुर्वासा ने शाप दिया है। भगवान समझ गए थे कि ईर्षा से जला हुआ है, तो भगवान ने कहा कि मोइन सुहाय ब्रह्म कुलद्रोही, वहाँ उसका उद्धार किया। पूरी समाज की व्यवस्था का आदर ही करना चाहिए। और यहाँ से आगे भगवान शबरी जी की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। ताहि दे गति राम उदारा, 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 शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। बड़ा मार्मिक प्रसंग है शबरी जी का, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। शबरी मानस की दिव्य पात्र है, जिसके द्वार पर भगवान स्वयं चलकर आए हैं। ऋषि मुनि खड़े रहे था आरती का थाल लेकर। भगवान कहते नहीं, हमको शबरी जी का रास्ता बताओ, उनकी कुटिया कहाँ है। गत जन्म में शबरी एक राज परिवार की रानी थी। भक्ति के संस्कार जन्मों से आए हुए थे। तो शबरी जी के महल के नीचे से रास्ता जा रहा था, एक अच्छे कोई बड़ा तीर्थ स्थल था वहाँ का। तो सैकड़ों हजारों लोग विभिन्न उत्सवों पर, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, और जय जयकार करते दर्शन करने जाते थे। जैसे कावड़ मेले में यात्रा चलती है ना, बड़ी भारी भीड़ चलती है। तो अब ये राज परिवार की बहुत ही मर्यादा बहुत ज़्यादा थी, पर्दे की प्रथा थी, बाहर आम लोगों के बीच में जा नहीं सकती थी। तो ये अपनी छत की महल की अटारी पर खड़े खड़े रोया करती थी, प्रभु आपने मुझे इस राज परिवार में क्यों जन्म दे दिया। न मैं आपका दर्शन करने जा सकती हूँ, न किसी साधु महात्मा के चरणों में बैठ सकती हूँ, न किसी साधु महात्मा को बुला सकती हूँ। ये कहाँ आपने मुझे सोने की जंजीरों में जकड़ दिया। हे प्रभु, मुझे अगला जन्म किसी ऐसे मजदूर परिवार में दीजिए जो किसी भी प्रकार के बंधन में न बंधा हुआ हो। और एक नियम है बंधुओं, मरते समय मनुष्य का मन जहाँ अटका होता है, अंतिम समय में मनुष्य का मन जहाँ रहता है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार हुआ करता है। ये सिद्धांत है। तो इसकी मौत हो गई और अगला जन्म इसका वनांचल के अंदर शबर भील के घर में बिटिया के रूप में हुआ। बड़ी दुलारी, बड़ी प्यारी, बड़ी चुलबुली, सारे घर की इकलौती बेटी। और वैसे भी अगर बड़ी बेटी होती है इकलौती तो बड़ा लाड़ प्यार से पाली जाती है। वैसे बड़ी दिव्य थी, गुणों से भरी हुई, थोड़ी बड़ी हुई। और आप जानते हैं कि उस समय 12-13 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी। इसी को कन्यादान कहते हैं। कन्या कहते हैं जब तक वो रजस्वला नहीं होती, उसको कन्या कहते हैं। इसलिए पहले शादी उस स्थिति में हो जाती थी 12-13 वर्ष की आयु में, और गौना 5 वर्ष के बाद होता था। तब तक वो स्त्री के अंगों में परिवर्तित हो जाया करती थी। ऐसा बुजुर्ग की माताएं जहाँ बैठी है ना, पहले गौने 5 वर्ष में हुआ करते थे। तो शबर क्या 12-13 साल की हो गई है, शादी तय हो गई। 4-6 दिन के बाद बारात आनी थी। तो पिताजी ने बारात के स्वागत के लिए बकरे, भैंसे, मेढ़े, अनेक प्रकार के मुर्गे, बहुत सारे जानवर, चूँकि वनवासी क्षेत्र था तो मांसाहार का, अब तो शहरी क्षेत्र में भी जब ये चलने लगा है तो वनवासियों में तो रहता ही रहता था। तो सारे बाड़े में बंद थे, सब चीख चीख के रो रहे थे, अपनी अपनी भाषा में सब पुकार रहे थे। तो माँ से पूछा शबरी ने, माँ ये इतने जानवर क्यों बंद कर रखे। बोले बेटी 3 दिन बाद तुम्हारी बारात आएगी ना,
तो ये बारात के स्वागत के लिए, दावत के लिए सब आए हैं, इनको खरीद कर लाए हैं तुम्हारे पिताजी। माँ से तो कुछ नहीं बोली, एकांत में जाकर बहुत रोई कि मेरे माथे का सुहाग ये मूक प्राणियों के रक्त से भरा जाएगा, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। बिना कुछ बोले रात के अंधेरे में घर से निकली और जंगल में भागी चली गई। भागते भागते पूरी रात दौड़ी और कर्नाटक में पंपा सरोवर के निकट मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए। उस पंपा सरोवर में आदरणीय सुभाष जी हमको लेकर गए थे, और वो पंपा सरोवर और शबरी की कुटिया बिल्कुल त्रेता में जैसी थी वैसा का वैसे, कोई उसमें परिवर्तन नहीं। अवसर मिले कभी दर्शन करे जाइए, उस स्थान को देखें, आपको शबरी ऐसा लगेगा अभी इधर से आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे। आइए विनोद जी, देवबंद के निवासी, हमारी बहुत देवबंद जैसे शहर में बड़ी बड़ी विशाल कथाएं आपने कराई, स्वागत, बैठिए। तो अब घर के लोगों ने ढूंढा खगोरा, सोचा कोई ना कोई जानवर खा खू के चला गया होगा, बारात रात को मना कर दिया। इधर ये पंपा सरोवर के किनारे झाड़ियों में छुप के रहती है। पंपा सरोवर के चारों ओर महात्माओं की कुटिया बनी हुई थी। अब ये छुपकर बैठकर देखती है, दर्शन करती है और ये सोचती है मैं इन साधु महात्माओं की क्या सेवा कर सकती हूँ। सोचा मेरे शरीर की हाथ की सेवा तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, चूंकि मैं अछूत हूँ, नीच घर में जन्मी हूँ। तो ऐसा करते, ककरीला मार्ग, बहुत तीखे तीखे पत्थर नुकीले बहुत है, वहाँ नंगे पैर चलिए अभी भी घाव कर दे, ऐसा है। तो ककरीला, कटीला, गोखुरु ऐसा जंगल था। बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि साधु रात के अंधेरे में, चूँकि साधु सामान्यतः 3:30-4 बजे स्नान कर लेते हैं, नंगे पैर चले पंपा सरोवर। तो कांटे, गोखुरु, पत्थरों के नुकीले पत्थर। तो शबरी ने सोचा कि मेरे हाथ की और कोई सेवा तो स्वीकार नहीं करेंगे ये, न मेरी छाया स्वीकार करेंगे। तो रात के अंधेरे में इनके जगने से पहले अगर मैं इनके मार्ग में बुहारी लगा दिया करूं तो उसमें किसी को नाराज़ी नहीं होगी। चूँकि मेहतरानी भी बुहारी लगा कर जाती है, उस मार्ग से भी पंडित जी निकल कर जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं करते, और इसमें किसी को कोई मनाही होगी नहीं। तो ये ऋषियों के जगने से पहले जग जाती है। अब झाड़ू कैसे लगाए, बुहारी लगाएंगे तो खुर्र खुर्र की आवाज़ होगी, कोई ना कोई ऋषि की आँख खुल जाएगी, जोर से पूछे कौन है, और पता लगेगा ये तो अछूत है, नीचे तो सांप होगा, झगड़ा होगा। तो शबरी के केश बहुत लंबे थे, और सौभाग्यशाली महिला के केश बहुत लंबे होते हैं। लेकिन कैसा भारत में पाप हो रहा है कि सौभाग्य को बहनें अपने हाथ से ही काट रही हैं। महिलाओं के केश जितने लंबे होते हैं उतनी ही वो सौभाग्यवान मानी जाती है। तो लंबे लंबे केश थे, ऐसे वो बुहारी लगाती थी। महात्माओं में चर्चा हो गई कि मार्ग कैसे निष्कंटक हो रहा है। इतना गुदगुदा रात्रि में ही कहीं से बालू वालू लाकर और छिड़क देती थी तो अच्छा मार्ग हो गया। कौन है झाड़ू बुहारी, कौन, कोई कांटा नहीं, कोई कंकड़ नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। एक दिन संयोग से उन्हीं संतों के चारों ओर एक कुटिया में मतंग नाम के ऋषि रहते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, तो वो भी रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि इस भगवान लीला चाहते होंगे, इसकी आंख थोड़ी देर से खुली। तब तक कुछ ऋषि स्नान करने आ चुके थे और ये आई बाद में बुहारी लगाने। तो जब स्नान करके आए तो उनका कौन है ये बुहारी लगाने वाला? बाबा मैं हूँ, एक भील परिवार की लड़की हूँ, शबरी मेरा नाम। क्या तू रोज ये बुहारी लगाती थी? हाँ बाबा मैं ही सेवा करती थी। एकदम चीख पड़े, दुष्टा कही की, पापनी कही की, नीच कही की, अछूत कही की, इतने दिनों से तूने हमारी तपस्या को भंग कर दिया, पवित्र कर दिया, ये तो कांप रही है, कहीं श्राप न दे दे। एकदम कपकपी इसको छूट गई। उन्हीं में एक मतंग नाम के ऋषि थे, उन्होंने कहा कि अरे ऋषवर ये अपवित्र भाषा मत बोलिए, आपको अपराध लगेगा, पाप लगेगा। अरे संत तो जगत को निष्कंटक करते हैं, इसने तो संतों को निष्कंटक किया है, ये तो बड़ी वंदनीय है पूजा। बोले नहीं बाबा तुम ले जाओ इसे अपने यहाँ, हम दोबारा स्नान करेंगे। और जब दोबारा स्नान करने के लिए ऋषि गए तो पंपा सरोवर का जल दुर्गंधित हो गया, दुर्गंध की लपटें उठ रही हैं, कीड़े बिलबिला रहे हैं,
पास नहीं खड़ा जा रहा, और ज्यादा क्रोध आ गया, इस दुष्टा ने हमारा जल भी नष्ट कर दिया। अब आप कल्पना करो, जो भगवान शबरी का दर्शन करने स्वयं पैदल चलकर उसके द्वार पर आ रहे हैं, उनकी शबरी को कोई पापिनी कह दे, पिशाचिनी कह दे, दुष्टा कह दे, नीच कह दे, भगवान सहन कर पाएंगे? भगवान कहते हैं कि मेरा कोई अपराध कर दे, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होता, लेकिन जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोझरई, राम रोष पावक सोझरई। लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक भैरु भैरु अधिकारी, सेवक भैरु भैरु अधिकारी। भगवान कहते मैं तो भक्तों के पराधीन, अहम भक्त पराधीन, मैं तो हूँ भक्त को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्त को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्त को दास। मोकु भजे भजू मैं उनको, हूँ दासन को दास, मोकु भजे भजू। सब गाइए, भगवान कह रहे हैं हरे मोकु भजे भजू मैं उनको, हूँ दासन को दास, मोकु भजे भजू मैं उनको, हूँ दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में धरी, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। और मैं क्या करता हूँ? भक्तन को दास। पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनूं हजाम, पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनूं हजाम। अरे पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनूं हजाम, पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनूं हजाम। आंखू बैल बनूं गढ़वारो, बिनी तने भारत मार, अलग की रखतावली, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अपनो पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं, अपनो
विसार भक्त को पूरो वर्ण निभाऊं। हारे अपनो वर्ण विसार भक्त को पूरो वर्ण निभाऊं। अपनो वर्ण विसार भक्त को पूरो वर्ण निभाऊं। साधु याचक करूं कहे तो बेच तो बिक जाऊं। और क्या कहूँ भली मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भक्तन को। भगवान कहते अहम भक्त पराधीन। और जिसको भगवान मिलने आ रहे हैं उसको कोई दुष्टा कहे, कोई पापिनी कहे, कोई पिशाचिनी कहे, कोई नीच कहे, कैसे प्रभु सहन करेंगे। सारे ऋषि मुनियों को पता लग गया भगवान इसी मार्ग से आ रहे हैं। अपनी अपनी कुटियाओं के बाहर चूना मुना डाल के फूल वूल बिछाकर आरती के थाल लिए खड़े प्रभु का स्वागत करने के लिए। और सब कहते प्रभु हमारी कुटिया में आइए, प्रभु हमारी कुटिया में आइए, प्रभु हमारी कुटिया में आइए, प्रभु थोड़ा फलाहार करके जाइए। बोले नहीं, हमको शबरी जी का कुटिया का रास्ता बताइए, हमको शबरी जी के यहाँ जाना है। और शबरी जी मतंग ऋषि जब शरीर छोड़ रहे थे तो शबरी जी ने कहा कि बाबा आप थे तो मैं जीवित रह सकती थी, आप अगर शरीर छोड़कर चले जाएंगे ये साधु तो मुझे पत्थरों से मार डालेंगे, इनको तो मेरी छाया भी पसंद नहीं है। तो मतंग ऋषि ने सिर पर हाथ रख कर बिटिया प्रारब्ध प्रारब्ध होता है, जितनी आयु वो तो भोग कर जाना पड़ता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पंपा सरोवर तेरे निकट है और कंद मूल फल तेरे आश्रम में है, यहीं बैठकर भगवान के नाम का सुमिरन करना। और मैं तुझे आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं पैदल चलकर तेरे द्वार पर आएंगे, तुझसे मिलने तेरे द्वार पर आएंगे। ये नहीं पूछा बाबा कब आएंगे, ये नहीं पूछा, गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे। गुरु की वाणी असत्य नहीं होती। कई बार लोभ के वशीभूत भी कई गुरु आशीर्वाद देते वो भी फलित हो जाते हैं। ये बात अलग है कि अगले जन्म में उसको भगवान गुरु के आसन पर नहीं बिठाता, लेकिन गुरु की महिमा रखने के लिए लोभी गुरु की बोली वाणी को भी भगवान पूर्ण करता है। ये नहीं पूछा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। जिस समय घर से भागकर आई थी 14 वर्ष की लड़की थी, और जिस दिन भगवान इसके द्वार पर आने वाले हैं 84 वर्ष की हो गई। दांत उकड़ चुके थे, शरीर झुक चुका था, झुर्रियां पड़ चुकी थी, बूढ़ी हो गई थी, केश श्वेत हो गए थे। रोज प्रतीक्षा कर दिए, कंदमूल फल बीन कर रखती है, राम आएंगे आएंगे आएंगे। मेरे गुरुजी कह कर गए हैं, बस शायद गुरु की वाणी असत्य नहीं हो सकती। और आज भगवान आ रहे हैं। और श्री राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ है तो शबरी का ये भजन बहुत लोक प्रसिद्ध हुआ, सारे विश्व के हिंदुओं ने गाया है। आज शबरी गा रही है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम
बैठी कीर्तन कर रही है, राम आएंगे, और भगवान द्वार खटखटा रहे हैं, अरे देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो। और ये सिद्धांत है बंधु और बहनों, जिन परिवारों में संध्या के समय परिवार के छोटे बड़े सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारकानाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते हैं। एक भारत में प्राचीन परंपरा थी, हमारी माँ तो बिना पढ़ी लिखी थी, उसको नहीं आता था कुछ भी, लेकिन दिन छिपता था, कहते बालकों प्रार्थना बोलो। और जब तक हम लोग प्रार्थना नहीं बोल देते थे, इतनी जिद्दी थी कि रोटी देती नहीं थी। उसको कुछ मालूम नहीं, हम प्रार्थना के नाम पर कुछ भी कविता सुना दें, उसे प्रार्थना ही लगती थी। फिर भी इस देश की बिना पढ़ी लिखी वृद्धा महिला भी ये संस्कार देती है कि दिन छिपे का समय देवता और भगवान गलियों में आया करते, कीर्तन करो, भगवान उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। और बुरा मत मानिए, जब से कीर्तन बंद हुआ है घर में कलह प्रारंभ हो गई है सायंकाल। और सत्य ये है कि कलह प्रारंभ हुई इसलिए कीर्तन भी बंद हो गया, क्योंकि दिन में तो मौका मिलता नहीं है। रात्रि को डंडा तेल चुपड़े हो तैयार रहते, बेटा कब आएगा फैक्ट्री से, आजा, जो कुछ भी सुनाना है उसी समय होता है। कीर्तन करो, भगवान सुनते हैं। इस देश की प्राचीन परंपरा है। हुएनसांग एक कोई चीनी यात्री था, हुएनसांग, उसने भारत का भ्रमण किया था। उसने अपनी डायरी लिखी, उस डायरी में उसने अपना अनुभव लिखा कि मैं भारत के गांव में विचरण करता था। पहले शहर बहुत कम थे, गांव जैसे ही थे। बोले प्रातःकाल जब मैं गलियों में से निकलता था तो हर घर में से खुशबूदार धुआं निकलता दिखाई देता था। इसका अर्थ है भारत के हर घर में यज्ञ होता था, हवन होता था। और सायंकाल जब निकलता था तो तालियां बजाकर कुछ गीत गाया जाता था, गीत गाए जाते थे। इसका अर्थ है कोई न कोई कीर्तन होता था। ये भारत की परंपरा थी। अब दोनों ही बंद हो गए। इधर भगवान द्वार खटखटा रहे हैं, देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो। और जिस घर में कीर्तन होगा उसका द्वार आके भगवान खटखटाएगा ही। और जैसे ही द्वार खोला एकदम चरणों में गिर पड़ी। शबरी देख राम गृह आए। गुरु ने कहा था, शबरी अरे तेरे दरवाजे पर राम खड़े हैं। और मैं यहाँ निवेदन करूँगा, गुरुओं की कभी मृत्यु नहीं होती, न गुरुओं का जन्म होता है, न गुरुओं की मौत होती है। दो घटना होती है, या तो गुरु प्रकट होते हैं या अंतर्ध्यान होते। गुरु हमेशा चिरंजीवी होते हैं और अपने शिष्य के उद्धार के लिए वो हमेशा मडराते रहते, अवसर देखते रहते कब इसके ऊपर कृपा की जा सकती है। आसन दिया है, कच्चे कच्चे कंदमूल फल थे, चक चक कर दे रही है भगवान प्यार। पहली बार इतने लंबे समय के बाद भगवान ने कुछ फलाहार किया है। और अब कहा है शबरी ने, प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। तीन मह में मति मंद अघारी। तीन मह में मति मंद अघारी। आजी तेरी विधि स्तुति करूं तुम्हारी। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मैं तो अशिक्षित हूँ, अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, अछूत हूँ। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, शबरी ये भाषा मत बोल, ये भाषा मत। मैं जाति पाति कुछ नहीं जानता, मैं तो मानव एक भगत करना। कह रघुपति सुनो भामे
सुनो भामिनी बाता मानहु एक भगति करना था मानहु एक भगति करना था नवधा भगति कहूँ तो ही पाई नवधा भगति कहूँ तो ही पाई सावधान सुन धरो मन माई सावधान सुन धरो मन माई। भगवान शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। पूरा प्रसंग 9 दिन की कथा का ये प्रसंग है, स्पर्श नहीं किया जा सकता ज़्यादा। और भगवान ने कहा नवमा एक जिनके होई, 9 में से एक भी जिनके अंदर है। नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भामिनी कहते हैं युवती को, सुंदरी युवती को भामिनी। 84 वर्ष की बुढ़िया, उसको भगवान भामिनी कह रहे हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि भक्ति बूढ़ी नहीं होती, भक्ति युवती की तरह आकर्षक हुआ करती है। शरीर जर्जर होता है, लेकिन जिसमें भक्ति भाव है वो दिव्य होता है, वो युवती जैसा होता है। भामिनी, भामिनी कहते हैं प्रकाशवती, भक्ति का प्रकाश बिखेरने वाली। 9 में से एक भी जिनके अंदर वो मुझे अतिशय, अरे आप तो 9 की मालिकिन हो। और शबरी जी ने भगवान के चरणों में योग माया से शरीर छोड़ने की इच्छा की, तो भगवान ने कहा ठीक है, हमको सीता जी का पता बताइए, जनक सुता का हमको पता बताइए। शबरी जी ने कहा यहाँ से आगे जाइए, पंपा सरो जाओ रघुराई, तहाँ होये सुग्रीव मिताई। आगे चलकर आपको सुग्रीव से मित्रता होगी, वो सीता जी का पता बताएंगे। यहाँ से योग मार्ग से शबरी जी ने शरीर छोड़ा। भगवान और लक्ष्मण जी दोनों ने शबरी का अंतिम संस्कार किया है। पिता का तो नहीं कर पाए थे, पिता के रूप में गीधराज का किया है, और माँ के रूप में शबरी जी का संस्कार किया।